अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजीम। मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं ये कंजरूर रोड है। ये रोड बहुत ही मसरूफ़ रोड है। इसमें बसें, कारें, हैवी ट्रैफिक भी इसी रोड में से गुजरकर शकरगढ़ तक जाती हैं। लेकिन मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ, ये रोड अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है। कई दफ़ा इस रोड की वीडियो सोशल मीडिया पर भी चलाई गई, लेकिन इंतज़ामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। नाजरीन, इस रोड के साथ बहुत सारे कस्बे, शहर और देहात मुंसलिक हैं। इस रोड पर बहुत सारे कारोबारी मराकज़ भी मुंसलिक हैं। लेकिन अफसोस का अलमिया ये है कि इतना मसरूफ़ रोड होने के बायस भी ये रोड खस्ता हालत और टूट फूट का शिकार है। नाजरीन, यहाँ पे मेरे साथ इलाका मकीन और मस्जिद के सामने एक नमाजी खड़े हैं। जुमे का दिन है, लोग नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा पढ़ने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। हम उनसे भी पूछते हैं कि क्या इस रोड की सुनवाई किस वजह से नहीं हो रही, ये रोड क्यों नहीं तमीर हो रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम। नईम साहब, आप बता सकते हैं कि इस रोड की तमीर ना होने की वजह क्या है? वजह आई थिंक सियासत, कुछ पार्टी, ये इलाका है नून लीग का, अभी आ गया PTI। आई थिंक 6-7 ईयर से ये सेम चलता रहा है। यहाँ का सिर्फ और सिर्फ पानी का मसला जो है हल हो जाए तो ये रोड ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। कभी कोई पार्टी आ जाती है, कभी कोई पार्टी आ जाती है, पानी का बहाव सही करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। लोगों को देखें आप, नमाज ही आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कपड़ों को पकड़ा हुआ है, किसी के छींटे पड़ते हैं, गाड़ियाँ गुजर रही हैं। ये तो मेन है, मरकज़ है, ये बाहर का तो नहीं। यहाँ से मेन ट्रैफिक भी गुजरती है और उसके बाद आप देख रहे हैं घरेलू लोग हैं वो भी गुजरते हैं, औरतें, हर तरह के यहाँ पे लोग भी गुजरते हैं। लेकिन किसी को कोई देखभाल नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हर कोई चल रहा है। इस चीज़ को देखते हुए तो हम तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका हल करें, इन लोगों का हल करें। इन लोगों ने नमाज के लिए आना होता है। यहाँ पे मेन गेट है, मस्जिद का मेन गेट है, और क्या है, मेन गेट है। इस चीज़ को देखते हुए दुनियादारी को छोड़ें, इस अल्लाह के घर को तो देखें ना। यहाँ पे लोग नमाज के लिए आते हैं। अगर यहाँ पे इसका एहसास नहीं होगा तो ये लोग कैसे होंगे? लोग तो गुजर रहे हैं, जैसे जानवर भी यहाँ से गुजर रहे हैं, लोग भी यहाँ से गुजर रहे हैं, पैदल भी, गाड़ियाँ, हर तरह की गाड़ी यहाँ चल रही है। लेकिन कोई देखने वाला तो नहीं। यहाँ से सब लोग भी गुजरते हैं, MP भी गुजरते हैं, MNA भी गुजरते हैं, जज भी गुजरते हैं, सारे गवर्नमेंट के स्टूडेंट गुजरते हैं। इसके अलावा और क्या है, हर तरह का, यानी कि कमज़ोर से कमज़ोर तबका वो भी यहाँ से गुजरता है, अमीर से अमीर तबका वो भी यहाँ से गुजरता है। लेकिन कोई देखने वाला नहीं, अपना टाइम पास करते चल जाते हैं, टाइम पास करते जाते हैं। ये तो कोई ज़िंदगी नहीं है ना। लोगों के इस नारवल के लिए भी तो थोड़ा सोचें, इसके मोहल्ले के लिए भी सोचें। ये भी तो मुसलमान है, ये भी तो पाकिस्तानी है, इनके मतलब कोई सोचना चाहिए नहीं? सर, नून लीग की हुकूमत ने भी इस रोड को बनाने का वादा किया था, लेकिन तब भी ये रोड जो है ना वो इसी तरीके से रह गया। इसकी वजह मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये कंटोनमेंट के 2-3 ढक्कन है। यहाँ पे ये सामने देखें, यहाँ पे एक कंटोनमेंट का ये गटर है, ये 1 महीने में 2-3 दफ़ा बन जाता है, लेकिन फिर टूट जाता है। इसका हल क्या है? इसका हल सिर्फ पानी है। ये पानी का हल करें। जब तक ये पानी का हल नहीं होगा, ये कुछ भी हल नहीं है। हुकूमतों का क्या? हुकूमतों के अलावा जो अवाम है ना, उसके भी तासरात होने चाहिए। अवाम का भी इस चीज़ का शऊर होना चाहिए। क्या आया कि इसमें कुछ होना चाहिए, इसका कैसे बनाना चाहिए। हुकूमत वो आकर नहीं बनाती तो हमारे ठेकेदार है ना, वो अगर इसमें अच्छा मटीरियल, अच्छे तरीके इस्तेमाल करें तो आई थिंक बेटर फॉर फ्यूचर। अब आप इंतज़ामिया से क्या कहना चाहते हैं? इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट करते हैं कि आज जुमे का दिन है, सब लोग अपने कपड़ों को पकड़ कर आ रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, आखिरत को मद्देनज़र रखते हुए, इन लोगों का देखें हाल कैसे गुजर रहे हैं। ये लोग नमाज के लिए आ रहे हैं, लोगों के कपड़े पलीत हो रहे हैं। ये मस्जिद में आएंगे, इनकी नमाज कैसे होगी? रोज़ाना बारिश हो ना हो, यहाँ पे बारिश हर वक्त रहती है, हर वक्त बारिश का पानी रहता है गटरों में। तो इस चीज़ को देखते हुए कि ये चीज़ देखें, ये आप इस तरफ देखें, इस तरफ देखें, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वैसे भेड़ बकरियों की तरह चल रहे हैं, कोई किसी का हाल नहीं है। ये लोगों की नमाजें के लिए तो कुछ सोचना चाहिए ना। जगह पानी के घड़े मौजूद हैं और सबसे बड़ा पानी का घड़ा आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो बिल्कुल नारवल के पास है। नाजरीन, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी धर्म भरम है। जब बारिश होती है तो मज़ीद इस रोड की हालत बिगड़ जाती है और यहाँ पर कई दिनों तक पानी खड़ा हो जाता है। लेकिन नाजरीन, जो मेरे पीछे आप घड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर तो हर वक्त पानी मौजूद रहता है। जी तो नाजरीन, इलाका मकीनों का कहना है कि जब इलेक्शन के दिन करीब आते हैं तो यहाँ के जो सियासतदान हैं वो इस रोड को तमीर करने का वादा तो करते हैं, लेकिन अभी तक उनका वादा वफा नहीं हुआ। और